और हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी मैथमेटिक्स फॉर द क्लास 3। और यहाँ पे आज हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। और चैप्टर नंबर 3 का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो है हम सबसे पहले जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रूल सीखेंगे और उसके बाद फिर हम डिवीजन सीखेंगे। लेट्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द वर्कशीट नंबर 1A। अच्छा, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन की बात की जाएगी वो मल्टीप्लिकेशन की बात की जाएगी टेबल ऑफ 6, 7, 8 एंड 9। मीन्स कि बच्चों को जो है वो 6, 7, 8, 9 आने चाहिए, लेकिन आई विल रिकमेंड कि बच्चों को जो है वो 2 से लेके 12 तक टेबल आने चाहिए एट द जूनियर लेवल। और जब बच्चे अगर क्लास 3 ग्रेड के हैं तो उनको 2 से 12 जो है वो रैंडम टेबल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इसके लिए मैं एक टिप दे देती हूँ। टिप ये है कि बच्चों को आप जो है वो रैंडम टेबल्स जो है वो याद करने की आदत बनाएं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन के अंदर ये हो रहा होता है कि सपोज़ कीजिए, लेट्स आई विल एक्सप्लेन यू कि 2 + 2 इज़ इक्वल्स टू 4 इज़ इक्वल्स टू 4। then 4 + 2 is equals to 6, then 6 + 2 is equals to 8। तो दिस इज़ हाउ ये जो टेबल्स हैं वो इस तरीके से रिपीटेड ऐड हो रहे होते हैं, लेकिन रिपीटेड जो एडिशन हो रही होती है ऑफ द सेम नंबर हो रही होती है। मीन्स कि यहाँ पे भी 2 ऐड हुआ, दैन यहाँ 2 ऐड हुआ, दैन यहाँ 2 ऐड हुआ। मीन्स कि आपके पास जो भी नंबर होगा उसके अंदर सीक्वेंस वाइज 2 ऐड होंगे। दैट मीन्स कि आपका 2 का टेबल फॉर्म हो जाएगा। याद करने का एक तरीका ये भी है कि जब आपको शुरू के कुछ टेबल्स याद हो जाएंगे तो आप इजीली आगे के टेबल्स याद कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 2 से 5 तक टेबल्स बहुत अच्छे से थॉरोली बच्चे ने याद कर लिए हैं, तो फिर अब जब आप 6 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि 6 2s are 12। मीन्स कि अगर उसको 2 का टेबल आता होगा, उसको पता होगा कि 2 6 क्या होता है, तो 2 6 are 12 एंड 6 2s are 12। मीन्स ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम हो जाएंगी। इसी तरीके से जब वो 6 का टेबल पढ़ रहे होंगे तो उनको अगर 3 का टेबल आता होगा, तो अगर उनको पता है कि 3 6 का क्या होता है, तो वो 6 का टेबल बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 3 6 are 18। सेम फॉर 4 5। और फिर वो 6 के टेबल में क्या चीज़ याद करेंगे, फिर वो स्टार्ट करेंगे 6 के टेबल को 6 6 आर। तो ये बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए कि अगर उन्होंने 2 से 5 तक टेबल्स रिटेन कर लिए हैं तो आगे के टेबल्स बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए एक हेल्प मैं ये दे सकती हूँ कि आप गूगल पे प्ले स्टोर पे जाकर और मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ऐप्स हैं, आप उसमें से कोई भी रिलायबल ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें और उसकी प्रैक्टिस करें। उसके अंदर जो सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है, मल्टीप्लिकेशन की जो ऐप है उसके अंदर जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी है उस एप्लीकेशन के अंदर वो ये लगी है कि फॉर सपोज़ हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि 2 2s are 4। तो उसके अंदर क्या होगा कि उस एप्लीकेशन के अंदर ये होगा कि ये चीज़ हाइड की हुई होगी। मीन्स के वो पूछेंगे 2 इंटू डैश इज़ इक्वल्स टू 4। मीन्स कि उन्होंने हर टेबल को सीक्वेंस वाइज और रैंडम और स्टेज वाइज उन्होंने उसके अंदर ऐप्स के अंदर दिया हुआ है। तो जब बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो उसकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ना सिर्फ उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है, बट उन्होंने उस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो डिवीज़न का जो रूल है वो भी उसके अंदर दिया हुआ है। लाइक 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू, इस तरीके से 16 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू। तो इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। और ये हम जो है जब इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे। लेट्स मूव करते हैं इतनी सारी एक्सप्लेनेशन के बाद आज की इस वर्कशीट को सॉल्व करने की। तो वर्कशीट में है हमारे पास मैचिंग, और मैचिंग को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टेबल ऑफ 6 यूज़ हुआ है, तो 6 इंटू 6 आर मीन्स 6 टाइम्स 6 आर 36। 7 इंटू 6 आर 7 इंटू 6 आर 42। 8 इंटू 6 आर
54 and sorry 8 into 6 are 48 and 6 9 into 6 are 54. दिस इज़ हाउ आपने जो है वो मैचिंग करनी है। मूव करते हैं टूवर्ड्स दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे हमें थोड़ी सी ग्रुपिंग के ज़रिए समझाया गया है कि 6 के ग्रुप्स जो होंगे, जितने ग्रुप्स होंगे उसको उतनी दफ़ा कर लेना है। फर्स्ट काउंट करते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स कि हमारे पास ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं वो कितने 6, और हमारे पास ग्रुप कितने हैं 1 एंड 2। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देती हूँ इस बॉक्स में, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल्स टू 12। देयर आर 12 रैबिट। अच्छा जी बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे मैं ये टिप भी दे दूँ कि मल्टीप्लिकेशन हम क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ मल्टीप्लिकेशन। हम एडिशन, हमने अभी पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, मींस बार बार एक ही नंबर को ऐड करना। लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं एडिशन को स्किप करके, इसका रीज़न ये है कि हमें रिजल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट मिल जाते हैं। फॉर सपोज़ कि अगर मैं इन रैपिड्स को काउंट करती कि 1 2 3 4, अगर मैं इनको काउंट करती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मीन्स कि मैं काउंट कर रही हूँ 11, तो कहीं ना कहीं मेरी काउंटिंग की मिस्टेक आ जाती, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे इस वक्त इस वाले रैबिट को काउंट नहीं किया। मीन्स कि जब आपके पास नंबर्स होते हैं, जब आप ऐड ऑन कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आप स्किप कर सकते हो किसी नंबर को। सो मल्टीप्लिकेशन आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। एक चीज़ ये, सेकंड चीज़ ये कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है, काफ़ी हद तक सेव हो जाएगा। मीन्स कि मैं इसको काउंट करूँगी, इट टेक्स टाइम, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो विद इन अ सेकेंड्स मुझे पता चल जाएगा। तो ये दो चार चीज़ें होती हैं जिससे हमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होती है एज़ कम्पेयर टू दी एडिशन। बट आंसर्स आर द सेम, मीन्स कि जो हम एडिशन में आंसर कर रहे हैं सेम ही होंगे व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द मल्टीप्लिकेशन। नाउ मूव टूवर्ड्स दी अनदर एग्जांपल। यहाँ पे जो है ट्रे है, उसके अंदर एक्स हैं। हर ट्रे के अंदर कितने एक्स हैं 6, 1 2 3 4 5 6, एंड यहाँ पे ट्रेस कितनी है 1 2 3 4 5, दैट मीन्स कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल्स टू 30। आपने देखा कितनी जल्दी से रैपिडली आंसर आ गया 30। लेकिन अगर इन्हीं में एक्स को काउंट करती, तो लेट्स काउंट 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंसर विल बी द सेम, आंसर 30 वही है। लेकिन क्या हुआ कि टाइम लगा मुझे काउंट करने में। मल्टीप्लिकेशन से मैं काफ़ी इजीली आंसर कर सकती हूँ। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, उसके अंदर जो है वो पेंसिल्स हैं, और यहाँ पे हर ग्रुप के अंदर कितनी पेंसिल्स हैं 1 2 3 4 5 6। ऑब्वियसली चीज़ है, ये 6 का टेबल है तो 6 ही है इसके अंदर 6। अब ग्रुप्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 6, तो 6 इंटू 6 आर 36। अब हम इसको इन सारी पेंसिल्स को काउंट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 36 ही आएगा। मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट। यहाँ पे जो है वो हमारे पास कुछ कुकीज़ हैं और हर ट्रे के अंदर 6 हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 एंड ट्रेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 7s आर 42। देन वी हैव एन अदर एग्जाम्पल बिलो, और उस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ मेंशन है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो आंट्स मेंशन हैं। लेट्स काउंट। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि आंट्स की जो है वो लेग्स कितनी है। तो सबसे पहले हम एक आंट को जूम इन करके देख लेते हैं कि इसकी लेग्स कितनी हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो हैं 3 3 के पेयर्स की लेग्स हैं। टोटल जो है हमारे पास 6 है। ये 2 उसके एंटीनाज हैं। अभी हम एंटीनाज नहीं काउंट कर रहे, अभी सिर्फ हम इन दोनों को चीज़ों को काउंट करें, लेग्स को। नाउ अब हम काउंट करते हैं 6 6
हमारे पास जो है वो लैक्स हैं एक आंट में। आंट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हैं 8। oops 8, तो 6 into 8 are 48. We will write down 48 over here. Now move towards the crayons. क्रियॉन्स की जो प्राइस है वो 6 मेंशन है, और कितने क्रियॉन्स हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 इंटू 9 आर जी 6 इंटू 9 आर 54। 9 boxes of crayons cost rupees 64. So this is how we have done the multiplication of the table of 6. And then we have another chart over here. इसके अंदर एक color the chart below in steps of 6 starting from 6 means आपने क्या करना है कि आपने टेबल ऑफ 6 को शेड करना है। सबसे पहले हम 6 को शेड कर देंगे। 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, 6 4s are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 6 are 36, 6 7 are 42, 6 8 are 48, 6 9 are 54, and 6 10 are 60. Do you see any pattern? If so, describe. Means कि repeated addition of 6 हो रही है यहाँ पर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि what is happening over here, repeated addition of, means you are free to write। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल है, तो रिपीटेड एडिशन, ADDITION, रिपीटेड एडिशन ऑफ 6। क्लियर? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। 2 and 6, तो 2 into 6 are 12, एंड 6 इंटू 2 इज़ ऑल्सो द सेम। ये वही वाला रूल है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको शुरू के टेबल से याद हो जाएंगे तो आप एंड के बहुत ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास यहाँ पे एक और है, दैट इज़ 8 and 6। 8 into 6 is equals to 48, and 6 into 8 is also equals to 48. So this is how हमने इसको solve करना है। Hope so you like the video. Do like, subscribe and share my channel. Allah Hafiz.